नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अलग अलग जिंसों के भाव और पैदावार की स्थिति। आज खास तौर से बात होगी चना, धान और सोयाबीन की, साथ ही जीरा, जौ और कैस्टर सीड पर भी रहेगी नजर। इनके अलावा कई और जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं एक खास खबर के साथ। इस बार चने की हुई रिकॉर्ड पैदावार, पिछले साल के मुकाबले 14% ज्यादा उपज का अनुमान। बता दें आपको, देश में इस साल चने की रिकॉर्ड तोड़ उपज हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल चने के उत्पादन में करीब 14% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। रबी सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने की इस साल इतनी उपज का अनुमान है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। इस वजह से मंडियों में चने की सप्लाई पर्याप्त रह सकती है और भाव पर असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव 4,650 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4,530 रुपए था। राजस्थान की लालसोट मंडी में शुक्रवार को भाव 4,795 रुपए रहा, जो गुरुवार को 4,824 रुपए था। और उत्तर प्रदेश की अजूहा मंडी में शुक्रवार को भाव 5,620 रुपए रहा, जो गुरुवार को 5,600 रुपए था। इस साल चने के उत्पादन की बात करें तो इतनी फसल हुई है जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। पिछले साल भी अच्छी उपज थी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी इस साल चने का उत्पादन लगभग 14% अधिक अनुमानित है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी फसल वर्ष 2020-21 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 126,01,000 टन चना पैदा होने का अनुमान है। पिछले साल देश में 110,08,000 टन चने का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने म्यांमार से 2.5 लाख टन उड़द और 1 लाख टन अरहर के आयात के लिए वहां की सरकार के साथ करार भी किया है। उड़द और अरहर के आयात से घरेलू मार्केट में दलहन की सप्लाई बढ़ेगी और इसका भी असर मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जाना आपने चने के बाजार में किस तरह से कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। आइए इस पर और विस्तार से जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि चने के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, आगे इसके चलते किस तरह की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने इस साल काफ़ी हाई लेवल आते हुए देखे थे, मगर अब जैसे मंडी ओपन हुई है तो भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले दिनों में चने के बाजार में और दालों में नरमी देखी जा सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? चने के किसानों को सलाह, जिनके पास चना रखा है फिलहाल ही मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। तो किसानों के लिए सलाह है कि भावों में अपनी मंडियों में अपना माल बेच के निकल जाएं। वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए। जी अनु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। गेहूं के बाद धान की भी जबरदस्त खरीद, 8.5 करोड़ टन से ज्यादा खरीदी गई धान। सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार उछाल, मई के दौरान आयात में 43% का इजाफा। आइए बुलेटिन में बात करते हैं धान के बाजार की। बता दें, देश में इस साल किसानों से धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। 22 जून तक किसानों से 848 लाख टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है। कैसा है इसका बाजार, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। किसानों से धान की खरीद को लेकर इस साल नया रिकॉर्ड बना है। इस साल किसानों से जितना धान खरीदा गया है उतना इतिहास में कभी नहीं खरीदा गया था और इस रिकॉर्ड खरीद का असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री मंडी में भाव गुरुवार के स्तर 1,868 रुपए पर रहा। ओडिशा की भद्रक मंडी में भी शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1,868 रुपए पर रहा और तेलंगाना की बोधन मंडी में शुक्रवार को भाव गुरुवार के स्तर 1,888 रुपए प्रति क्विंटल पर रहा। किसानों से धान की सरकारी खरीद की बात करें तो इस साल खरीद का रिकॉर्ड बन चुका है और कुछ राज्यों में अभी भी खरीद जारी है।
भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार धान खरीद वर्ष 2020-21 में 22 जून तक किसानों से 848,08,000 टन धान खरीदा जा चुका है। पिछले साल इस दौरान किसानों से 750,11,000 टन धान की खरीद हुई थी। इस साल हुई कुल खरीद 848,08,000 टन धान खरीद में 707,67,000 टन खरीफ सीजन का धान है और 140,11,000 टन रबी सीजन का धान। इस साल धान की सरकारी खरीद का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है और कुछ राज्यों में अभी भी किसानों से खरीद जारी है। पिछले साल किसानों से कुल 773,45,000 टन धान खरीदा गया था, जो रिकॉर्ड बना था, लेकिन इस साल टूट गया। इस साल 1,25,00,000 से ज्यादा किसानों से धान की खरीद की गई है। तो अभी आपने जाना धान के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं। जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, आगे आने वाले समय में हम धान के बाजार को किस परिस्थिति में देख सकते हैं, किस तरह से इसके बाजार भाव बने रह सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने एक मिलाजुला रुख देखा है। हालांकि आने वाले समय में नई क्रॉप आती हुई दिखाई देगी और हम देख रहे हैं जो जिस तरीके से मानसून आया है उससे काफ़ी हद तक क्रॉप को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले साल भी हमने धान की बम्पर क्रॉप देखी थी और काफ़ी जो एक्सपोर्ट है वो धान में होता हुआ दिखाई दिया था, तो निर्यात भी काफ़ी अच्छा हुआ था और बम्पर क्रॉप भी यहाँ देखने को मिली थी। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे आने वाले समय में मानसून आएगा और जैसे जैसे सोइंग बढ़ती हुई दिखाई देगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी छोटी अवधि में हमें लगता है कि धान के बाज़ार में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? धान के किसानों को सलाह, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि यहाँ से उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नई क्रॉप आगे आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई धान के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मक्का के बाजार भाव की। बता दें कि झारखंड की लोहरदगा मंडी की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इसका बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया 1,700 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र की किनवट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ इसके सौदे हुए 1,850 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,520 रुपए पर। और यहीं की अगर हम गोंडा मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 1,630 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के बाद आइए बढ़ लेते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि अरहर के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए देश की अलग अलग मंडियों में। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। बता दें आपको यहाँ इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 5,750 रुपए पर। इसके साथ ही महाराष्ट्र की बोरी मंडी की हम बात करते हैं तो सौदे हुए 6,200 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,800 रुपए पर। और राज्य की ही अजूहा मंडी की हम बात करें तो इसके सौदे दर्ज किए गए 6,400 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों में अरहर का जो बाजार भाव है वो किस प्रकार दर्ज किया गया। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सोयाबीन और कैस्टर सीड की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ सिर्फ मौसम खबर में शाम 5 बजे और 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे हम जानेंगे सरसों और कैस्टर सीड का हाल, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार की। बता दें आपको कि सोयाबीन तेल के आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। मई के दौरान सोयाबीन तेल का आयात 43% से ज्यादा बढ़ा है। देश में सभी खाने के तेलों सहित सोयाबीन के तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, जिस वजह से विदेशों से सोया तेल के आयात में बढ़ोतरी हुई है। सोया तेल का आयात बढ़ने का असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव 7,100 रुपए रहा, जो गुरुवार को 6,890 रुपए था। खुजनेर मंडी में शुक्रवार को भाव 7,125 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार को 7,165 रुपए था।
और राजस्थान की कोटा मंडी में शुक्रवार को भाव 7,200 रुपए रहा, जो गुरुवार को 7,100 रुपए प्रति क्विंटल था। सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो बीते मई के दौरान आयात में लगभग 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार मई के दौरान देश में 2,67,000 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल मई में लगभग 1,86,000 टन का आयात हुआ था। दुनिया भर के बाजारों में इस साल तेल और तिलहन की कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा रही है। भारत क्योंकि अपने खाने के तेल की अधिकतर जरूरत आयात से पूरी करता है, ऐसे में विदेशों में तेल तिलहन के महंगा होने का असर घरेलू स्तर पर भी तिलहन की कीमतों पर पड़ेगा। तो देखिए, अभी आपने एक रिपोर्ट जाना आपने सोयाबीन के बाजार के बारे में। आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनु जी, सोयाबीन के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। अच्छे मानसून की एक्सपेक्टेशन की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, साथ में हम अगर वैश्विक बाज़ारों की बात करें तो वहाँ पर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में भाव नरम रह सकते हैं। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? वो फसल की बिकवाली कर लें या थोड़ा इंतजार अभी सही रहेगा? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि जैसे आवक बढ़ेगी तो भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि सोयाबीन की क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल, अनु जी बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई सोयाबीन के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको सरसों के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान की लालसोट मंडी की। बता दें, इसके सौदे हुए 6,625 रुपए पर। यहीं की कोटा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 6,350 रुपए पर। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,800 रुपए पर। और बात करेंगे गुजरात की सिद्धपुर मंडी की, तो बता दें इसके सौदे हुए 6,115 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सरसों के बाद आइए जानकारी देते हैं आपको धनिये के बाजार भाव की। बात करेंगे राजस्थान की कोटा मंडी की, तो बता दें यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 6,000 रुपए पर। जी हाँ, 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई है। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सौदे यहाँ दर्ज किए गए 5,725 रुपए पर। यहीं की हलवद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,750 रुपए पर। तो गुजरात की ही भरवाड़ मंडी की बात करेंगे तो इसके सौदे दर्ज किए गए 5,150 रुपए पर। बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। धनिये के बाद आइए बात करते हैं कैस्टर सीड यानी कि अरंडी बीज के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में कैस्टर सीड के उत्पादन में कमी का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल मंडियों में कैस्टर सीड का जो भाव है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। एक मार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 5,030 रुपए, जो गुरुवार को 5,040 रुपए पर था। वहीं राजकोट मंडी की हम बात करें तो शुक्रवार को भाव रहा 4,880 रुपए, जो गुरुवार को 4,810 रुपए दर्ज किया गया था। कैस्टर सीड के उत्पादन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में 68,000 टन कम उपज का अनुमान जताया गया है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 17,74,000 टन कैस्टर सीड पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2019-20 के दौरान 18,42,000 टन का उत्पादन हुआ था। तो जाना आपने कि कैस्टर सीड के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, बदलाव आ सकते हैं। इस पर जानकारी के लिए फिर से रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनु जी, क्या कहेंगे आप अरंडी बीज के बाजार के बारे में? आगे हम किस तरह के उम्मीद लगा सकते हैं, इसके बाजार भाव कैसे रह सकते हैं? जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, कैस्टर में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके एक्सपोर्ट बढ़ा है, भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हमें लगता है कि कैस्टर के अंदर भी आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। और जैसे जैसे आगे हम जिस तरह मानसून हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल छोटी अवधि में एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से, निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने कैस्टर में तेजी बनते हुए देखी है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के कदम उठाना उनके लिए सही रहेगा? कैस्टर के किसानों को सलाह है जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई कैस्टर सीड के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे जौ के बाजार की। बता दें, देश में इस साल जौ की बम्पर पैदावार का अनुमान है। भाव की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल मंडियों में जौ का जो बाजार भाव है वो कुछ इस तरह से है। एक मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1674 रुपए, जो गुरुवार को 1670 रुपए था। जयपुर मंडी में शुक्रवार को भाव 1632 रुपए दर्ज किया गया, जो गुरुवार 1687 रुपए था। जौ की अगर उपज की हम बात करते हैं तो इस साल रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में 18,20,000 टन जौ पैदा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतना जौ पैदा नहीं हुआ है। पिछले साल देश में 17,20,000 टन जौ का उत्पादन हुआ था। तो बम्पर उपज का अनुमान जताया जा रहा है। इसका किस तरह से असर पड़ सकता है इसके बाजार भाव पर, जानने के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप जौ के बाजार को लेकर? जहाँ तक जौ की बात है, जौ के अंदर भी हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार थोड़ी आवक कम देखने को मिली है, बट हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी, उनके लिए कैसे कदम उठाना अभी फायदेमंद रहेगा? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और डोमेस्टिक डिमांड से ही भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है जिन किसानों के पास जौ रखा है उनको होल्ड करके चलना चाहिए। आने वाली छोटी अवधि में भाव उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जौ के बाजार की। फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं बुलेटिन में टमाटर के बाजार भाव की। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की हम बात करेंगे तो यहाँ इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1,100 रुपए पर। तो पंजाब की भटिंडा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर। बता दें, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। टमाटर के बाद आइए जानकारी देते हैं आपको आलू के बाजार भाव की। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, तो बता दें यहाँ आलू का भाव रहा 950 रुपए। गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे हुए 1,100 रुपए पर। तो वहीं पंजाब की भटिंडा मंडी में इसकी बिकवाली हुई 950 रुपए पर। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे हुए 1,200 रुपए पर। बता दें आपको, ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आलू के बाद आइए बुलेटिन में बात करते हैं जीरे के बाजार की। बता दें कि इस साल देश से जीरे के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल मंडियों में जीरे का भाव कुछ इस तरह से बना हुआ है। एक मार्कनेट के अनुसार शुक्रवार को गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 12,240 रुपए, जो गुरुवार को 12,230 रुपए था। जसदण मंडी की बात करें तो शुक्रवार को भाव था 11,700 रुपए, जो गुरुवार को 11,900 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। जीरे के निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात लगभग 40% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2019-20 के दौरान 2,14,000 टन जीरे का ही निर्यात हो पाया था। तो निर्यात की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बनी हुई है। इसका असर कैसा रह सकता है इसके बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप जीरे के बाजार को लेकर? आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको? जीरा की अगर बात करें तो जीरा में हमने तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वादा व्यापार के अंदर ही भावों में तेजी देखने को मिल रही है।
फिजिकल मार्केट के अंदर मंडियों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड देखने को मिली है और साथ में डोमेस्टिक डिमांड से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है जीरा के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की आप सलाह देंगे? जीरा के किसानों को सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले हैं। सभी मसालों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट डिमांड के चलते भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं और किसानों को यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो जीरा के अंदर और सभी मसालों में किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। और बता दें आपको कि आप मंडियों का हाल जान सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए भी। करना क्या है, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय मंडी खबर आप देख सकते हैं, मंडियों का हाल जान सकते हैं। तो बस आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।